हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। और आप लोग कई दिन से मतलब कि रिपीट कर रहे थे कि सर क्लास 12 के सिलेबस पढ़ाइए। और मैंने आपके मंथन को समझा और सोचा कि नहीं, वास्तव में बच्चा जो बोल रहा है लॉकडाउन में जो परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जाए। तो दूर करने के लिए मैं आपके साथ आ गया हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि जितने लोग यदि वीडियो को देख रहे हैं बहुत ही सुंदर, और आपके आसपास में भी होंगे, आपके भाई होंगे, बहन होगी, या किसी तरीक़ा से 12 क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको इस वीडियो को उनके यहाँ किसी तरह पहुँचा दीजिए, शेयर करिए, फ़ोन करके बताइए कि संदीप सर क्लास 12 के चालू कर दिए हैं सिलेबस, और उस सिलेबस को समझें। और इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो देखने से पहले वीडियो को पॉज करके कॉपी और कलम अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि जब मैं कुछ बताऊंगा तो लिखने वाली भी बातें बताऊंगा जिसको आपको अपने नोट्स में लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग लेट ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो क्लास 12 अर्थात 12 क्लास में हम लोग देखेंगे नंबर 1, यानी चैप्टर का नाम 1 रहेगा, जिसका चैप्टर का नाम रहेगा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को हम लोग बोलते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं जानूं कि ठोस अवस्था कितने नंबर का पूछता है सिलेबस के अनुसार। तो एनसीईआरटी के अनुसार से हम देखें तो ठोस अवस्था 4 नंबर का पूछता है, यानी सॉलिड स्टेट कितने नंबर का पूछेगा, 4 नंबर के पूछता है। तो आपने जाना कि ठोस अवस्था एनसीईआरटी के हिसाब से सीरियल नंबर 1 है, कितना नंबर का पूछेगा, 4 नंबर का पूछेगा। अब आप लोग ये जानिएगा कि सॉलिड स्टेट में पढ़ना क्या क्या है। तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि यदि मैं क्या ये सब बताऊंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो बताने में ही समय निकल जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं, सॉलिड स्टेट पर चलते हैं। तो मैं बता दूं कि आपको ये नहीं बताऊंगा कि ठोस अवस्था क्या है, लेकिन ठोस अवस्था के गुण बताने जा रहे हैं। तो ठोस अवस्था के जो गुण बताएंगे वही उसका डिफिनीशन होगा। तो आप अपने माइंड में ये उतार लीजिएगा, सेटलमेंट कर लीजिएगा कि जो सर बता रहे हैं प्रॉपर्टीज, गुण बता रहे हैं, वही उसका डिफिनीशन होगा। तो सबसे पहले नंबर हम लोग जानेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को हम लोग इंग्लिश में सॉलिड स्टेट कहते हैं। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले नंबर 1 की बात करेंगे तो वैसे पदार्थ जिसके अवयवी कण, अणु, परमाणु एवं आयन के मध्य प्रबल अंतर आणविक बल लगता है। यही कारण है कि उसके जो अंतर आणविक दूरी है कमजोर पड़ जाता है, अर्थात उसके जो अवयवी कण हैं वो निश्चित क्रम में नजदीक संतुलित हो जाते हैं। तो वैसे पदार्थ को ठोस अवस्था कहते हैं। नंबर 2, जो ठोस अवस्था के अंतर आणविक दूरी है वो बहुत ही कम होता है। अब ये हम जाने थोड़ा सा, लेकिन अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के गुण। आपको प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है कि ठोस अवस्था के गुण क्या है। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, उम्मीद करता हूं आप समझ भी लीजिएगा, जान जाइएगा, यहीं पर आपको याद हो जाएगा कि ठोस अवस्था के गुण क्या है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, हंसिए नहीं, तैयार हो जाइए। चलिए नंबर 1, तो हम लोग जाने यहाँ पर ठोस अवस्था के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था के निम्नलिखित गुण होते हैं।
ठोस अवस्था के निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1, ठोस पदार्थ के आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ के आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। नंबर 2, प्रॉपर्टीज में अब नंबर 2 देखेंगे। वैसे सॉलिड स्टेट जिसके अवयवी कण, अणु, परमाणु एवं आयन बहुत ही निकट जुड़े होते हैं, नजदीक जुड़े होते हैं। नंबर 3, ठोस अवस्था के गुण में जो अंतर आणविक बल होता है, अर्थात वैसे सॉलिड पदार्थ जिसमें अंतर आणविक बल बहुत ही प्रबल लगे होते हैं, जिसके कारण वह नजदीक क्लोज जुड़ा रहता है। प्रॉपर्टीज में नंबर 4 देखेंगे। वैसे सॉलिड पदार्थ जिसके अंदर अंतर आणविक दूरी बहुत ही कम होता है। नंबर 5, ठोस पदार्थ के गलनांक, कमरे के गलनांक अर्थात कमरे के तापमान से उच्च होता है। नंबर 6, ठोस पदार्थ के गलनांक कम किंतु क्वथनांक अति उच्च होते हैं। आप लोग ने जाना ठोस पदार्थ के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। आप इसको अपने कॉपी पर एक बार उतार लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जिसको दिक्कत होगा अंतराणविक बल, अंतराणविक दूरी, वह संस्कारम केमिस्ट्री चैनल पर जाएगा और वहाँ पर अंतराणविक बल, अंतराणविक दूरी को सर्च करके समझ लेगा। वहाँ पर एकदम बहुत ही आसान शब्दों में अंतराणविक बल और अंतराणविक दूरी को समझा है। अब हम लोग चलते हैं ठोस अवस्था के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट। यानी ठोस अवस्था, ठोस पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड यानी ठोस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, क्रिस्टलीय ठोस। नंबर 2, अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो अब क्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे तो क्रिस्टलीय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइड सॉलिड। तो हम पहले जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो अवयवी कण होंगे वो आयन होते हैं या परमाणु होते हैं या अणु होते हैं, यानी छोटे छोटे कण होते हैं जिसको हम अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं, वह किसी यंत्र के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो अब चलते हम लोग क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। आप लोग भी देखिएगा क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो यदि क्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण, अणु, परमाणु एवं आयन एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, क्रिस्टलीय सॉलिड कहलाते हैं। अर्थात क्रिस्टलीय सॉलिड में जो अवयवी कण है वह नियमित क्रम में
निश्चित क्रम में एक दूसरे के नज़दीक जुड़े होते हैं, तो उनको हम किस लिए सॉलिड कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में NaCl, दूसरा एग्जाम्पल की बात करेंगे KCl, तीसरा एग्जाम्पल की बात करेंगे शुगर जिसको चीनी कहते हैं। तो आपको हमने बताया एग्जाम्पल में NaCl, KCl, तो NaCl पर हम लोग चलते हैं। तो जो NaCl है एक प्लस है और एक माइनस है, यानी Na प्लस है और Cl माइनस है। तो जो प्लस और माइनस है यदि वो आपस में कंबाइन करता है तो नियमित क्रम में जुड़ता है, एक प्लस तो एक माइनस, एक प्लस तो एक माइनस। यदि उसको हम किसी तरीका से तेज धार वाले चाकू से यदि काटते हैं तो एक चिकना और सीधा करता है। तो हम लोग वैसे पदार्थ को किस लिए सॉलिड में उपाधि देते हैं और उसको रखते हैं, शामिल करते हैं। अब हम लोग चलते हैं ठोस पदार्थ के दूसरे प्रकार पर, जिसका दूसरा नाम है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? तो यदि अक्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे हम लोग तो इसको इंग्लिश में अमरफोस सॉलिड कहते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। वैसे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण, अणु, परमाणु एवं आयन निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं, अर्थात अनिश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। उनके जो अवयवी कण है वो कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक, तो कभी धनात्मक धनात्मक, तो कभी ऋणात्मक ऋणात्मक हो जाते हैं। इसलिए ऐसे पदार्थ को, ऐसे ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल की यदि बात करेंगे तो एग्जाम्पल में रबर, एग्जाम्पल की बात करेंगे प्लास्टिक, एग्जाम्पल की बात करेंगे ग्लास, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपका कांच हो जाएगा। यानी ये सभी अक्रिस्टलीय सॉलिड में आते हैं। इनको यदि तेज धार वाले चाकू से काटते हैं तो इनके आकार निश्चित नहीं हो पाते। तो आपने आज देखा, सॉलिड स्टेट के बारे में समझा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसलिए इस लॉकडाउन में क्लास बंद है, क्लास क्लोज है। हमको उम्मीद है कि ये मई तक या जून भी जा सकता है। इसलिए आप भी पढ़िए, आपके दोस्त मित्र हैं उनको भी बताइए कि संस्कारम केमिस्ट्री जो चैनल है, संदीप सर हैं, वो क्लास 12 के सिलेबस स्टार्ट कर दिए हैं और आप लोग आराम से जा कर के पढ़ सकते हैं। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ऑल घंटी को दबा